अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ नाज़िया इमरान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ये एक छोटी सी रेसिपी शेयर करूँगी। ये मैंने यखनी पुलाव, मटन यखनी पुलाव बनाया था। तो ये पहले मैं जो थोड़ी सी चीज़ें लेने गई थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें मोटरसाइकिल की आवाज़ ऐसे ही लग रही है। ये 1 to 5 पे नहीं, ट्रैक्टर पे जा रहे हैं, तो मैंने इसलिए ना इसकी वो वॉइस ओवर कर दी। पसंद नहीं है तो मैंने उनका ही मोबाइल पकड़ के ना ऐसे साइड पे लगा के थोड़ा सा ना बना लिया। तो ऐसी रात को जो कुछ थोड़ा बहुत लेना होता है तो वो फिर हम रात को चले जाते हैं लेने के लिए। तो मुझे ख़ुद शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो मैंने अपनी मर्ज़ी से लेना होता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए होती है। फिर ये होता है कि बाज़ दफ़ा चीज़ याद भी नहीं होती ना, तो सामने आ जाए तो वो याद आ जाता है कि हाँ ये वाला भी रहता था। वरना अक्सर ऐसा होता है, बल पता नहीं मेरे साथ ही होता है कि मैंने जितनी मर्ज़ी लिस्ट लंबी बना लूँ तो वो जब लिस्ट घर आ जाती है ना, बाद में याद आता है हो ये चीज़ तो रह गई थी मेरी लेने वाली। तो फिर इमरान हालांकि मुझे कहते थे जैसे जैसे ख़त्म होती है तो तुम ना लिख लिया करो। तो वो जितनी मर्ज़ी लिखी हो ना तो वो बाद में फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग मतलब अच्छी मेमोरी वाले हैं या मेरी तरह ही ऐसे याद भूल जाता है आप लोगों को। ये जो मैंने मटन यखनी पुलाव बनाया था तो फिर मैंने आपके साथ सोचा शेयर करूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने प्याज ब्राउन किया और इसी में इकट्ठे ही लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और टमाटर ब्लेंड करके मैंने इसमें डाल दिया। और ये मैंने मटन जो है ना वो अलहदा से मैंने गिला लिया था और ये इसमें जस्ट मैंने नमक, हल्दी और थोड़ा सा लहसुन साबुत छिलकों समेत ना धो के वही डाल के मैंने इसको अच्छी तरह प्रेशर तकरीबन 15 या 18 मिनट लगाया था। तो ये था कि बहुत अच्छा और सॉफ्ट वाला टेंडर हो गया था। तो ये मैंने नमक और ज़ीरा, सूखा धनिया और दही में मिक्स करके इसमें डाल दिया। तो ये झटपट से तैयार हो जाता है, बहुत मज़े का बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी और इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों ने क्या बनाया, ट्राई किया इसको। तो बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखें, इसको अच्छी तरह फिर योगर्ट डाल के मैंने भुनाई कर ली थी। हालांकि ये मतलब गला हुआ था, देखें इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट था, लेकिन फिर भी ये इसकी जो मीट था ना उसके रेशे लग नहीं हुए। वैसे ही इसका रहा है ना जो गोश्त है। तो ये मैंने इसमें फिर बाद में यखनी डाल दी। इसमें मैंने कुछ नहीं, सिर्फ नमक, हल्दी और थोड़े से लहसुन साबुत वाला वो डाल के बॉईल किया था। इससे फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। और ये बाकी वैसे ही सेम जैसे बनाते हैं, पानी डाल के फिर इसमें मैंने चावल डाल दिए और एक मैंने बड़ी इलायची डाली थी, वो आपको तैरती हुई नज़र आ रही होगी, वही अकेली झांक रही है। तो साथ में मैंने ये एक वो डाला था दालचीनी का टुकड़ा। ये मुझे बेसिकली ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं चावल में ना। और वैसे भी गोश्त में ये जो बड़ी इलायची ना लाजमी डालनी चाहिए। एक तो स्मेल ख़त्म हो जाती है और दूसरी मतलब अच्छी होती है ये ना। और फिर मैंने हल्का सा बिरयानी टच देने के लिए इसके ऊपर फूड कलर डाल दिया, तो इससे ये है कि कलर बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। तो ये देखें जी, हमारी झटपट सी बिरयानी या यखनी पुलाव कह लें जो भी, तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। इसके चावल देखें इतने खिले खिले से बनते हैं, तो बड़ा ही मज़ेदार लगता है। ये होता है कि जब आप लोगों ने दम पे उठाना होता है ना प्लेट, वो उठा के ज़रा 5-1 मिनट के लिए ना साइड पे कर दिया करें। तो उसके बाद अगर चावल आप हिलाएंगे ना तो आपके चावल भी नहीं टूटेंगे। ये एक टिप है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूर आजमाइएगा। तो ये जी हमारा जूसी सा टेंडर हुआ मटन पुलाव तैयार है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कर दें।